Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos and share to everyone. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos, and I am giving you notes of BSc 6 SEM of inorganic chemistry in very easy and simple language which you understand very easily. So today I am giving you notes of inorganic chemistry of section A of unit 2 organometallic compounds. These chapters are very easy and scoring chapter. तो आप इसको कभी मत छोड़ना, ये आपको एग्ज़ाम में कंप्लीट क्वेश्चन इससे आपका अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा अगर आप सिर्फ यही वाला चैप्टर करके जाते हो. सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं. फर्स्ट है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन दी है और कुछ एग्जाम्पल हैं. तो ये अगर आप इतना लिख के आओगे तो ये सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. नाउ सेकेंड पॉइंट इज कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इसमें भी मैंने आपको डेफिनेशन और एक एग्जांपल दिया है. फोर्थ है ट्रांजिशन मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करना, क्योंकि जितना भी मैं इसमें लिखवा रही हूँ वो सारा आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपकी डेफिनेशंस कंपलसरी में आए या सेक्शन में आए, आपको ये करना ही करना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिगेंड्स. लिगेंड्स में डेफिनेशन है कि एन एटम और एक आयन विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं लिगेंड. जैसे कि एग्जांपल है फुरीन का, उसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और ऑफ C5H5 नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उसमें, आर विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल आयन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेप्टासिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेफिनेशन आती ही आती है. ये है उसकी सेकंड क्लासिफिकेशन, 2 कार्बन बॉन्ड लिगेंड्स, जिसको हम ईटा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं. थ्री कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड, 4 कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड, जो 5 कार्बन बॉन्ड लिगेंड है इसमें ये मेटोलिसिन्स है. ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसमें कितने लिगेंड बॉन्डिंग होंगे, तो आपको लिख के आना है 5. ऐसे ही 6 कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड, इसमें तो कॉमन एग्जांपल है बेंजीन, जो मोस्टली सबको पता ही होता है.
उसके बाद है 7 कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड, 8 कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड। ये वैसे एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर का कुछ नहीं है, वो कुछ भी डाल सकता है। कई बार मतलब एग्जाम्पल दे देगा आपको और आपको कहेगा कि बताओ भाई इसमें कितनी कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड है, तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन पता होगी तो आप इजीली बता पाओगे। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये तो आपका एग्जाम में आना ही आना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल निकाला है EN निकल का। जैसे मान लो निकल, ये एग्जांपल है, निकल CN4 2 नेगेटिव। एटॉमिक नंबर हमें निकल का पता है 28, लेकिन उसने हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी निकाली तो हमें Ni2 पॉजिटिव आया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने 2 लेस कर दिए तो वो हो गया 26। इलेक्ट्रॉन गेंड फ्रॉम लिगेंड, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, उसने 4 को वो करा तो 2 × 4 8, EN आ गया 26 + 8। ठीक है, ऐसे ही फिर आपने EN MN का निकाला, फिर आयरन का, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही एग्जाम्पल आते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने अभी आपको ये बताया है कि इसमें जिसमें भी जैसे 36 वैल्यू आ गई या वैसे कुछ आ गई तो उसमें आपका EN रूल ओबे करेगा। अगर और कोई वैल्यू है तो आपका EN रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसमें फिर MN का निकाला है, लेकिन वही है, इसमें स्ट्रक्चर आपको देख के बनाना पड़ेगा कि भाई स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। उसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आप मैंने कुछ एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर लिखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें आपकी 3 टाइप की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये फैक्टर्स आते ही आते हैं मैक्सिमम 2 और 3 मार्क्स में। उसके बाद है ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये कई बार क्या होता है, अगर आपको रिएक्शन दे देंगे तो आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई कितनी रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये कई बार मैक्सिमम 2 मार्क्स में आया है, तो आपको सिर्फ 1-2 लाइनें लिख के इसका स्ट्रक्चर बना के आना है। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद है ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड।
This is the last topic of our unit. Thank you. Have a nice day.